हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह न्यू वांगशन एफएफ है जिसका नाम है ईजान वन शॉट माई किलर। शॉर्ट रिव्यू कुछ इस तरीके से है। जान 16 साल का था और वांग यीवो 20 ईयर्स ओल्ड। जान इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वह अपनी ब्यूटी का यूज़ करके करप्टेड ऑफिसर्स को मार देता था, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए वांग यीवो जो एक इंस्पेक्टर था उसे अपॉइंट किया जाता है। जाओ जान हमेशा मास्क को वियर करता था। जब वांग यीवो ने जाओ जान को देखा था और उसके लोअर लिप्स के नीचे जो तिल है उसे देखा था, वांग यीवो पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। क्या सच में वांग यीवो जो एक इंस्पेक्टर है वह जाओ जान एक क्रिमिनल से प्यार करेगा? जाओ जान का चेहरा वह कभी देख पाएगा? स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जाओ जान वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है जो मर्डर करने के लिए अपनी ब्यूटी का यूज़ कर रहा था। वह मार्शल आर्ट में परफेक्ट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करता था, सॉन्ग लिखता था, सॉन्ग को सिंगिंग करता था, डांसिंग, और सबसे अच्छी बात उसकी यह थी कि उसकी सेड्यूस करने की पावर बहुत बढ़िया थी, जिससे वह किसी को भी अपने प्यार में पागल करवा सकता था। जाओ जान के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस थी कि वह अपनी आँखों में जहर लेके फिरता था। जो उसकी आँखों में देख लेता था वह उसका कायल हो जाता था। जाओ जान डांसिंग में परफेक्ट था। उसकी कल्टीवेशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम पे, जो आप सब सोच भी नहीं सकते थे। जाओ जान उस हर चीज़ में परफेक्ट था। कोई नहीं कह सकता था कि ये सिर्फ 16 साल का है। वह कुकिंग, डांसिंग एसेट्रा हर चीज़ वह करना जानता था। वर्ल्ड परफेक्ट मैन उसको कहा जाता था क्योंकि वह उस स्टेट का प्रिंस था। इसने अपनी ब्यूटी से लड़कियों के दिल में ही नहीं बल्कि लड़कों के दिल में भी बहुत ही खास जगह बना रखी थी। जाओ जान सबका ड्रीम बॉय था। 16 साल पहले जब जाओ जान का जन्म हुआ था, जाओ जान का जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। वह उस फैमिली का 4th प्रिंस था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब जाओ जान की मदर की डिलीवरी हुई थी तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था कि प्रिंस का जन्म हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डॉक्टर, नर्स सभी इस क्यूट बेबी को देखकर अपनी गोद में लेना चाहते थे, छूना चाहते थे। या कहा जाए तो जाओ जान ने दुनिया में कदम रखते ही लोगों के दिल में राज करना शुरू कर दिया था। जब जाओ जान के फादर ने हॉस्पिटल में अपने प्यारे से बेटे को देखा तो वह उसे एक नज़र में ही पसंद कर बैठे कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। राजा रानी अपने प्यारे से बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, जो बिल्कुल एक क्यूट बनी बेबी की तरह ही लग रहा था। सॉफ्ट, एडोरेबल, एलिगेंट। 1 साल बाद जब जाओ जान 1 साल का हो गया था, जाओ जान में चेंजेस आना शुरू हो गया था क्योंकि वह एक स्पेशल चाइल्ड था। वह लुक और हर चीज़ में परफेक्ट होने लगा था। कहा जाता था कि बच्चा अपने माँ बाप की परछाई होता है, पर जाओ जान के केस में ये बिल्कुल अपोजिट था। वह अपने मदर और फादर से बिल्कुल अपोजिट था। उसके माँ बाप के गुण भी उसके अंदर थे, लेकिन वह धीरे धीरे करके हर चीज़ में परफेक्ट होना शुरू हो गया था। रॉयल फैमिली में एक रूल था कि उनके बच्चों को मार्शल आर्ट सीखने के लिए दूसरी कंट्री भेजा जाता था। रॉयल फैमिली के प्रिंस को ट्रेन करने के लिए एक स्पेशल मास्टर अपॉइंट किया जाता था, जिन्होंने जाओ जान के बिग 3 ब्रदर्स को ट्रेन किया था। जाओ जान के 2 साल पूरे होते ही उसे भी मास्टर के पास ही भेज दिया गया था मार्शल आर्ट सीखने के लिए। 6 साल बाद अब जाओ जान 8 साल का हो गया था। मार्शल आर्ट में वह परफेक्ट हो गया था। अपने मास्टर को भी बीट करने की वह हिम्मत रखता था। जाओ जान ने 8 साल की उम्र में ही वर्ल्ड बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट का खिताब जीत लिया था। जाओ जान के 9 साल पूरे होते ही वह अपने स्टेट वापस आता है। 9 साल तक भी किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह 1 साल का होते ही उसने मास्क वियर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पेरेंट्स को डर था कि उसकी ब्यूटी को देखकर कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। 6 साल मास्टर के साथ रहने के बावजूद भी
मास्टर ने भी कभी जाओजान का चेहरा नहीं देखा था। जाओजान ने अपनी ब्यूटी की वजह से फेस पर मास्क वियर करना स्टार्ट किया था। वह बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। जाओजान के चेहरे पर मास्क वियर करने की वजह से उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था। मदर, फादर, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, मास्टर, किसी ने भी नहीं उसका रियल फेस देखा था। जब जाओजान 9 साल का होता है और वह घर वापस आता है, तब जाओजान की फैमिली और ब्रदर्स ने ही उसका चेहरा देखा था। उसके बाद वह जब भी कभी घर से बाहर जाता तो हमेशा अपना मास्क वियर करके जाता। फैमिली के अलावा कोई भी पर्सन जाओजान की ब्यूटी का गवाह नहीं था। प्रेजेंट में अब जाओजान 16 साल का हो गया है। जाओजान के मदर और फादर उस स्टेट के किंग और क्वीन थे। इस वजह से अगर कोई भी दुर्घटना घटती तो सबसे पहले न्यूज़ रॉयल फैमिली में ही दी जाती। एक दिन न्यूज़ आती है कि एक करप्टेड ऑफिसर की डेथ हो गई है। जाओजान की फैमिली को भी नहीं पता था कि करप्टेड ऑफिसर को किसने मारा है, क्योंकि उनकी नज़र में उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा शरीफ और शांत स्वभाव का है, जबकि जाओजान मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुका था। इस बात की खबर मास्टर ने जाओजान की फैमिली को भी नहीं दी थी। मदर और फादर ने जाओजान को भी उसी मास्टर से ट्रेनिंग दिलवाई थी जिसने उसके तीनों ब्रदर जियांग चैन, सेहुन और लुहान को ट्रेन किया था। वह तीनों भी मार्शल आर्ट में इतने अच्छे नहीं थे जितना जाओजान हो गया था। इसलिए मदर और फादर को यही लगता था कि जाओजान भी अपने तीनों ब्रदर की तरह ही ठीक ठाक मार्शल आर्ट परफॉर्म करता है। जियांग चैन किंग और क्वीन का पहला बच्चा था, तो ये वाजिब था कि वो ही हायर बनता। जियांग चैन अपने छोटे ब्रदर से बहुत प्यार करता था, स्पेशली 16 साल के जाओजान से। उसका प्यार और उसकी केयर करना ही उसका सबसे बड़ा काम था। जान बहुत क्यूट लगता था। उसकी मिल्की वाइट स्किन, उसके लोअर लिप के नीचे उसका वो काला सा तिल जो उसकी ब्यूटी में चांद चांद लगाता था। जियांग चैन सिर्फ जाओजान के लिए पॉजेसिव ही नहीं, बहुत केयरिंग भी था। जाओजान को हर्ट करना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। जाओजान की शार्प नोज, पॉइंटिंग जॉ लाइन, रेड लिप्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जाओजान के फेस का वो तिल जो लोअर लिप के कॉर्नर पर था, जिससे जाओजान और भी ज़्यादा चार्मिंग और एडोरेबल, एलिगेंट लगता था। जाओजान के स्टेट में करप्टेड ऑफिसर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो गरीब लोगों को परेशान, बुली करते थे, रिश्वत लेते थे, गरीबों लोगों के साथ मार पिटाई भी करते थे, जिससे बदला लेने के लिए एक आदमी सामने आता है जो करप्टेड ऑफिसर को सीधा जान से ही मार देता है, जिसका नाम लोगों ने ब्लैक मैन रख दिया था, क्योंकि वह पर्सन ब्लैक कलर के कपड़े और वाइट कलर का मास्क वियर करता था। पूरे स्टेट की पुलिस उस पर्सन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गई थी, और उस स्टेट के लोग तो बस उस पर्सन की एक झलक पाना चाहते थे जो उनकी मदद करता था, उनका शोषण होने से उन्हें बचाता था। उस पर्सन ने हाई पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को मारना शुरू किया था, जिस वजह से उस स्टेट की पुलिस अलर्ट हो गई थी। स्पेशल फोर्स भी अपॉइंट की गई, जिसका लीडर वांग ईबो को बनाया गया था। धीरे धीरे उस ब्लैक मैन का नाम बदलकर ब्लैक इमोर्टल रख दिया गया, जिसका मीनिंग चाइनीज़ लैंग्वेज में यह था कि वह पर्सन अपने शिकार को मारने के बाद उसके फोरहेड पर एक निशान छोड़ देता था, जो यह बताता था कि मर्डर किसने किया है और इस मर्डर का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए। यह उस ब्लैक इमोर्टल की खास बात हो गई थी। स्टेट में मर्डर ज़्यादा होने लगे थे, करप्टेड ऑफिसर सावधान हो गए थे, उन्हें बस एक ही डर लगा रहता था, कहीं ये ब्लैक इमोर्टल उनका शिकार न कर ले। रात 11 बजे रॉयल फैमिली किंग और क्वीन के पास एक न्यूज़ आती है कि उनके खास रिश्तेदार स्टेट के गवर्नर यू की डेथ हो गई है। गवर्नर यू के फोरहेड पर वही निशान मिला था जो यह चीख चीख के बता रहा था कि उनका मर्डर ब्लैक इमोर्टल ने किया है। पुलिस ऑफिसर किंग और क्वीन को बताते हैं कि गवर्नर के ऊपर संगीन आरोप लगे थे
गवर्नर आम जनता से रिश्वत लेता था, उन्हें परेशान करता था, हाई टैक्स पे करने के लिए ज़बरदस्ती करता था। पुलिस ऑफिसर यह जानकर तो शॉक ही हो गया कि क्वीन का गवर्नर के साथ करीबी रिश्ता था। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद किंग और क्वीन अपने बेटे को देखने के लिए उसके रूम में भागे चले जाते हैं। जाओ जान बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। मदर फादर के रूम में एंटर करने के बाद भी उसकी आंख नहीं खुलती। कुछ समय के बाद तीनों ब्रदर भी जाओ जान के रूम में एंटर हो जाते हैं। सभी लोग जाओ जान के बेड के चारों तरफ बैठ गए थे। सबको जाओ जान की टेंशन हो रही थी, यह सोचकर घबरा रहे थे कि ब्लैक इमोर्टल कहीं जाओ जान के साथ भी कुछ ना कर दे। मदर फादर ब्रदर सभी टेंशन और पैनिक हो रखे थे। तब जाओ जान की आंखें खुलती हैं और वह सबको रूम में देखकर शॉक हो जाता है। जान घबराते हुए पूछता है, मम्मा पापा क्या हुआ है? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? बिग ब्रदर आप ही बता दीजिए क्या हुआ है? सब इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? जान सभी से अपने हाथ में लगी हुई चोट को छुपा रहा था, स्पेशली अपने बिग ब्रदर जियांग चेंग से, जो उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं देख सकता था। जियांग चैंग पैनिक होते हुए अपने घबराए हुए ब्रदर को हक करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है, हम सब तो बस तुम्हें देखने आए थे कि तुम्हें नींद आ रही है या नहीं। पर अब हम सब बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं क्योंकि तुम बहुत ही पीसफुली सो रहे थे। माई लिटिल क्यूट बनी, माई ब्यूटीफुल क्यूट ब्रदर, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। जाओ जान वाइडली स्माइल करते हुए कहता है, आई नो कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माई फैमिली आर बेस्ट, आई लव यू द मोस्ट मम्मा पापा एंड ब्रदर्स। जाओ जान से दो बड़े ब्रदर चकल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ हम तो तुमसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए तो तुम भी हमसे प्यार नहीं करते ना माय लिटिल ब्रदर। जान उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए पाउट बनाता है और कहता है, नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो आप सबसे और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मम्मा पापा से भी ज़्यादा, अपने ब्रदर से। मदर फादर से कहती है, सच में हमारा बेटा कितना ज़्यादा क्यूट और एडोरेबल है, कोई भी उसे कभी हर्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकता क्योंकि वह तो सबके दिल में राज करता है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान फुल क्यूरियोसिटी के साथ दोबारा पूछता है, आप सब यहाँ क्यों आए थे, क्या हुआ है बताइए ना। जान की मदर अपने बेटे के फोरहेड पर किस करते हुए आंसर करती है, तुम्हारे अंकल गवर्नर यू को ब्लैक इमोर्टल ने मार दिया है, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे और अपने लिटिल एंजल को चेक करने के लिए उसके रूम में आ गए। जान डरते हुए मम्मा से कहता है, क्या वह मुझे भी मार देगा? सच में मम्मा मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे पास रुकिए ना। ब्लैक इमोर्टल सबको क्यों मार रहा है? वह मुझे भी मार देगा क्या सच में? जियांग चैन अपने लिटिल एंजल को देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, आज तुम मेरे रूम में ही स्टे करोगे, चलो। जाओ जान स्माइल करते हुए कहता है, श्योर ब्रदर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जाओ जान अपनी कलाई पर लगे हुए घाव को छुपाते हुए सोच रहा था कि मैं अंकल को मारना नहीं चाहता था, पर क्या करता, वह इनोसेंट पीपल्स को मार रहे थे जो हाई टैक्स पे नहीं कर रहे थे। उनके पास जब पैसे ही नहीं हैं तो वो हाई टैक्स पे कैसे कर सकते हैं। कंटिन्यू करता है कि अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वह किंग और क्वीन के सामने खुद को सरेंडर करेंगे, पर उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया और अगले दिन मुझे मारने के लिए पॉइज़न भरी चाकू से मुझ पर वार किया, जिससे मेरे रिस्ट पर चोट लग गई। अगर मैंने एंटीडोट नहीं लिया हो शायद मैं कल तक बच नहीं पाता। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।